हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सी चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कमेंट किया कि सर बोर्ड परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं तो इंग्लिश की क्लास चलाई जाए। तो दोस्तों, आज से हमारी इंग्लिश क्लास आपको प्रॉपर मिलने वाली है भाई। अब वो आपको आएंगे, देखिए मैं ये सोचा कि भाई हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं से कोई सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मैं ये सोचा कि हमारे ही चैनल से भाई एक चैनल से आए और कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब तक हूँ आपके साथ तब तक मैं अपना जीवन आपके नाम कर देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा काम है भाई, शिक्षा का काम होता है अच्छी से अच्छी सलाह देना। अब हर भाई बंदे मुझे कह रहे थे कि सर हर चीज़ मैं तो आपके ऑनलाइन में कर लेता हूं, लेकिन सर आपने इंग्लिश की क्लासें नहीं चलवाई। तो दोस्तों, आपकी अगर डिमांड है भाई, आप अगर मुझे पसंद कर रहे हैं, आप अपना छोटा भाई बड़ा भाई मुझे मान रहे हैं, तो मुझे पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वो टीचर मैं जो लाया हूं वो टीचर भाई बहुत मुसीबत से आए हैं। अब आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं, लेकिन आप ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर नहीं पसंद आ रहा तो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि भाई मैं मानता हूं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको लोग पसंद नहीं कर सकते। अगर मैं इंटरटेनमेंट करता तो दोस्तों आप आते, हंसी देखते और 4 लोगों तक शेयर करते। तो क्या लगता है आपको भाई, पढ़ाई आप शेयर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं हैं, कैसे काम चलेगा भाई? तो आपकी भाई डिमांड थी कि इंग्लिश के टीचर लाए जाएं, तो दोस्तों हम ला चुके हैं। आज वो आपको अपना इंट्रोड्यूस देंगे और आपको बताएंगे कि हाँ भाई, मैं इंग्लिश में ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो जानेंगे, क्योंकि मैं भाई मैथ का टीचर हूं तो मैथ जानता हूं। अब वो आएंगे, आपको बताएंगे कि इंग्लिश के टॉपिक में क्या हम शुरुआत करेंगे, और मैं ये मानता हूं कि वो आपको इतना बेस से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक है दोस्तों, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में नाम हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका सपना है कि बोर्ड परीक्षा में 90 प्लस 95 प्लस लाना, तो हमारे इलाहाबाद चैनल को आज ही ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट तैयारी होती है और सब जितने हमारे टीचर हैं सब टैलेंटेड हैं। कोई इधर उधर का नहीं है कि कोई आएगा आपको फर्जी बात बताएगा। अगर कोई टीचर आता है, आपसे वार्तालाप करता है, आपको बताता नहीं, टेंस शुरू करता है तो वार्तालाप नहीं करता, वो बताता नहीं और आपसे बातचीत करते 1 घंटा टाल देता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो आइए, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, आज से हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू होने वाली है। तो हम वेलकम करना चाहते हैं अपने सचिन सर को, आए और अपना इंट्रोड्यूस दें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन कुमार आज फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे बारे में आपको आशीष सर ने बता ही दिया है कि इंग्लिश की क्लासेस चलने वाली हैं। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि इंग्लिश कौन पढ़ाएगा सर, तो इंग्लिश की क्लासेस कब से चालू होंगी, तो मैं आ गया हूँ, मैं ही इंग्लिश पढ़ाऊँगा आपको। बाकी सब कुछ मेरे बारे में आशीष सर ने आपको बता ही दिया है। और देखिए दोस्त, कहते हैं ना कि सफलता जो होती है वही मेहनत की कुंजी होती है। सफलता मेहनत की कुंजी होती है, या मेहनत सफलता की कुंजी होती है, बात एक है। सफलता मेहनत की कुंजी होती है, तो जब आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्त, आप जानते हो कि लोग टेंस पढ़ लेते हैं, पूरा टेंस पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी अगर कह दिया जाए कि इंग्लिश बोलना, लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना नहीं आता, ना पढ़ना आता है। तो मेरे दोस्त, ये सब टेंस पर ही डिपेंड है, ये सब टेंस पर ही डिपेंड है। अगर आपको टेंस अच्छी तरह से आता है तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो और इंग्लिश पढ़ भी सकते हो। तो दोस्त, मैं आपको पूरा एकदम बेस से पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला नंबर तो मैं आपको टेंस ही पढ़ाऊंगा, बाकी पूरा एकदम बेसिक से पूरा हाई स्कूल लेवल की जो तैयारी है ना, पूरा आपको करवाऊंगा। और क्योंकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक ही है और मैं आपको पूरा बेस से पढ़ाऊंगा। अब आपकी क्लासें प्रॉपर चलेंगी और मैं आ गया हूँ, आप एकदम टेंशन मुक्त हो जाइए। आप किसी बात की टेंशन मत लेना। तो आज देखिए दोस्त, आज मैं एक मेन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है टेंस। तो देखिए, टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस जिसका मतलब होता है काल, टेंस का मतलब होता है काल, टेंस का मतलब होता है काल। तो देखिए यहाँ पे
टेंस लिख गए मेरे भाई, ये टेंस लिख गए, इसका मतलब होता है काल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी टेंस है इनके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं मेरे भाई। ये जो टेंस होता है इनके 3 भाग होते हैं। देखिए वो भाग कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे हैं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। नंबर 2 पे है पास्ट टेंस। नंबर 3 पे हैं फ्यूचर टेंस। ये 3 भाग हो गए। अब देखिए मेरे भाई, ये टेंस हुआ, टेंस का मतलब होता है काल। इनके 3 भाग हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बहुत अच्छी तरह समझाऊँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप मान लीजिए ये हैं दादाजी, ये दादाजी हैं और इनके देखिए ये 3 पुत्र हैं, यानी कि पुत्र हैं बेटे, 3 बेटे हैं, जिनका पहला बेटे का नाम क्या है, प्रेजेंट टेंस, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट टेंस और तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर टेंस। अब देखिए जब ये 3 बेटे थे दादाजी के और तीनों बेटों की जब शादी हो गई है, प्रेजेंट टेंस की शादी हुई, तो प्रेजेंट टेंस की जब शादी हुई मेरे भाई, तो जब प्रेजेंट टेंस की यहाँ पे शादी हो गई है, तो देखिए जब इनकी शादी हुई तो इनकी 4 संतानें हुई, जिनका नाम है, नंबर 1 पे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 पहले नंबर पे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहले संतान हुए। ठीक, अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये दूसरी संतान हो गई है मान लीजिए। और ये देखिए तीसरी संतान कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरी संतान हो गई हैं। अब चौथी संतान कौन है, वो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये हो गई चौथी संतान। इनकी 4 संतानें पूरी हो गई। अब आइए यहाँ पे पास्ट टेंस, क्योंकि ये भी शादीशुदा है मेरे भाई, अब इनकी भी कोई संतान होगी, कोई संतानें जरूर होंगी। अब देखिए इनकी भी 4 संतानें हुई थी, वो हैं देखिए नंबर 1 पे कौन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहली संतान का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप टेंशन मत लीजिएगा, आप एक टेंस पढ़ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ लीजिए, दोनों टेंस अपने आप आ जाएंगे, बस एक को आपको याद करना है, बस दोनों बाकी वैसे सेम ही है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गए ना, इसलिए कहता हूँ एक पढ़िए तीनों आ जाए। देखिए कि तीनों आ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए पहले संतान क्या नाम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरे संतान क्या नाम है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तीसरी संतान का क्या नाम है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथी संतान का क्या नाम है मेरे भाई, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखिए जैसा कि बता दिया ना कि एक टेंस पढ़िए बाकी सब आ जाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसी तरह ये पास्ट है, बस पास्ट लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट लगाना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट लगाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप देख लीजिए पीसीटी, आप देख लीजिए पीटी, सीटी, आईटी देख लीजिए, मिल रहा है ना सब, इसीलिए कहते हैं एक पढ़िए सब आएगा। अब देखिए जो ये तीसरी संतान थी दादाजी की, ये जो दादाजी हैं इनकी तीसरी संतान थी फ्यूचर टेंस। अब इनकी भी ये भी शादीशुदा थे तो इनकी भी कोई संतानें होंगी, तो इनकी भी 4 ही संतानें थी। देखिए वो 4 संतानें कौन कौन सी हैं, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहली संतान का क्या नाम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरी संतान का क्या नाम है, देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ये दूसरी संतान हो गई। अब तीसरी संतान का नाम देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीसरी संतान हो गई। चौथी संतान का नाम देखिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 संतान है। अब देखिए मैं आपको बताया था ना कि एक को आप पढ़िए बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ से पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो देखिए ये प्रेजेंट है, ये वर्तमान काल होता है, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। अब जो पास्ट है इसका मतलब क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल, ये इसका मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। अब फ्यूचर टेंस है जो इसका मतलब होता है भविष्यकाल।
भविष्य काल, इसका मतलब होता है भविष्य काल। देखिए अब ये नहीं पता होगा कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल में बता रहा हूँ, वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल जो वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है, यानी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान समय में हो रहा है तो इसे कहते हैं वर्तमान काल। यानी कि जो हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। आप सीधा सीधा कह दीजिए जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि भूतकाल किसे कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल कहते किसे हैं, यानी कि जो कार्य हो चुका है, यानी कि जो कार्य समाप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं, तो देखिए आपका कोई सपना होता है कि हम भविष्य में क्या करेंगे। सपना होता है ना कि भविष्य में हम क्या करेंगे। लोग कहते हैं ना कि क्या करोगे अपने जीवन में, भविष्य में क्या करोगे। तो आप अपने मन में ठाने रहते कि मुझे ये करना है जीवन में, तो देखिए वही होता है भविष्यकाल। यानी कि जो आपका फ्यूचर होता है ना उसे कहते हैं भविष्यकाल। ठीक, तो ये देखिए ये टेंस मैंने पढ़ाया, इनकी चार चार परिभाषाएं बताई और इनके ये देखिए चार चार यानी 4 4 8 और 4 12 हुए। तो ये 12 टेंस पर ही पूरा समझ लीजिए, ग्रामर पूरा डिपेंड है। जान लीजिए अगर 12 टेंस आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो आप इंग्लिश बोल भी सकते हो और इंग्लिश पढ़ भी सकते हो और दूसरों को पढ़ा भी सकते हो। बस अच्छे से आप पढ़ लीजिए। बस देखिए ये 4 भाग हुए, 4 भाग हुए, 4 इसके हुए, 4 इसके हुए, 4 इसके, यानी कि 4 प्रेजेंट के हुए, 4 पास्ट के हुए और 4 फ्यूचर के हुए। यानी 4 थे 12 भाग हुए। और ये 12 भागों को मैं आपको एकदम रटा दूंगा, पूरा एकदम समझ लीजिए। ये बेस ही है, ये बेस ही है और ये बेसिक्स में आपको समझ लो पढ़ा रहा हूँ और इसे मैं आपको पूरा रटाऊँगा। और बाकी कल आपको अगली वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ और पूरे 12 टेंस आपको मैं पढ़ाऊंगा। रोज़ एक टेंस, एक वीडियो में एक ही टेंस होगा। देखिए मेरे भाई, एक वीडियो में एक ही टेंस होगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाए तो लोग देखते नहीं हैं। आप लोग भी नहीं फिर देखो कहोगे कि सर ऊब लग रही है, क्या देखें। तो इसीलिए कहता हूँ एक वीडियो में केवल एक ही टेंस पढ़ाऊंगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, उसका पूरा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव पूरा करा दूंगा एक वीडियो में। एक टेंस हमेशा पढ़ाऊँगा, हमेशा आपकी क्लास चलेगी ही, एक टेंस हमेशा पढ़ाता रहूँगा। तो ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।